नमस्कार, मैं हूं नीरज मेहरा और आप देख रहे हैं पीके टाइम्स। पीके टाइम्स के खास कार्यक्रम सीधी बात में आपका स्वागत है। नो तपा को लेकर कई तरह की भ्रांतियां हैं। सूर्य जब रोहिणी नक्षत्र में 15 दिनों के लिए आता है तो उन 15 दिनों के पहले 9 दिन सबसे ज़्यादा गर्मी वाले होते हैं। इन्हीं शुरुआती 9 दिनों को नो तपा के नाम से जाना जाता है। इस बार ये 9 दिन यानी कि नो तपा 25 मई से प्रारंभ होकर 2 जून को समाप्त होंगे। इन 9 दिनों में तेज गर्मी पड़ती है, इसलिए इसे नो तपा के नाम से जानते हैं। विद्वानों के अनुसार यदि इन 9 दिनों में अच्छी गर्मी नहीं पड़े, लू नहीं चले और बरसात हो जाए तो मान्यताओं के अनुसार तबाही या अशुभ संकेत माना जाता है। ऐसा मानते हैं कि आने वाले समय में बरसात कम होगी, लेकिन वैज्ञानिक और व्यवहारिक दृष्टि से इसके मिले जुले मायने हैं। वे इन बातों पर भरोसा नहीं करते। क्या वाकई में नो तपा के दौरान बरसात के आने से तबाही मचती है या फिर ये एक अंधविश्वास है? पेश है एक खास रिपोर्ट। इस बार नो तपा 25 मई से 2 जून तक रहेगा। इन 9 दिनों में सूर्य देवता रुद्र रूप धरेंगे और भीषण गर्मी से धरती तपने लगेगी। माना जाता है कि सूर्य 12 राशियों 27 नक्षत्रों में भ्रमण करता है। सूर्य कुंडली में जिस भी ग्रह के साथ बैठता है उसके प्रभाव को अस्त कर देता है। रोहिणी नक्षत्र का अधिपति ग्रह चंद्रमा होता है। ऐसे में जब सूर्य रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करता है तो वह चंद्र की शीतलता के प्रभाव को पूर्णतः समाप्त करके ताप बढ़ा देता है, यानी पृथ्वी का शीतलता प्राप्त नहीं होती है। इस कारण ताप अधिक बढ़ जाता है, लू अधिक चलती है, तो लोग इसे नो तपा कहते हैं। यदि इन दिनों में किसी भी प्रकार की बारिश नहीं हो और केवल ठंडी हवाएं चलती है तो ऐसा माना जाता है कि आने वाला समय अच्छा होगा, अच्छी बारिश होगी और ये फसलों के लिए भी अच्छा साबित होगा। इस बार नो तपा को लेकर भी कई तरह की भ्रांतियां हैं, लेकिन विद्वानों का मानना है यदि नो तपा के दिनों में इन 9 दिनों में यानी कि हल्की बरसात भी आ जाए तो इसे शुभ नहीं माना जाता है, अच्छा नहीं माना जाता है। लोगों का मानना है कि आने वाला मानसून अच्छा नहीं रहेगा, सूखा पड़ सकता है, अकाल पड़ सकता है, अच्छी तरह बारिश हो सकती है। और जब अकाल और सूखा पड़ता है तो इतनी तबाही होती है, क्योंकि वो कोई अच्छा नहीं माना जाता है। जब फसलें अच्छी नहीं होगी तो किसके लिए फलदायी होगा? इसीलिए लोग इन 9 दिनों में भगवान से प्रार्थना करते हैं कि नो तपा के दौरान किसी भी तरह की बरसात नहीं हो, और यदि बरसात हो गई तो फिर ऐसा मान लिया जाता है कि आने वाला समय संकट का है, क्योंकि मानसून में भी कम बरसात होने की आशंका रहती है। यही नहीं, इन 9 दिनों में लू नहीं चले तो ऐसा माना जाता है कि हानिकारक कीटाणु, कीट पतंगे, वायरस और बैक्टीरिया, चूहे नष्ट नहीं होते जो फसलों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। कई तरह की बीमारियां हो सकती है, इसीलिए वो बर्बादी का कारण बनते हैं। इसीलिए हमारे पूर्वज ऐसा मानते थे। लोगों की मान्यता है धार्मिक के अनुसार कि नो तपा के दौरान भीषण गर्मी के साथ साथ लू भी चलनी चाहिए, जिससे आने वाले समय में बरसात अच्छी हो और अच्छी पैदावार हो। जब अच्छी बरसात होगी तो पैदावार अच्छी होगी, अच्छी पैदावार होगी तो लोगों का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। जब खुशहाली आती है तो चारों तरफ से आती है, और जब बर्बादी होती है तो चारों तरफ से होती है। यदि नो तपा के दौरान बरसात आ जाती है तो ऐसा मान लिया जाता है कि इस बार जो आने वाला समय है उस समय में जो फसल होगी वो अच्छी नहीं होगी, क्योंकि सूखा या अकाल की संभावनाएं बढ़ जाती है और बरसात भी अच्छी नहीं होती है। छितराई हुई बारिश होती है, एक जगह हो गई दूसरी जगह नहीं हुई। बहुत कम मात्रा में बरसात होती है, 40% भी नहीं होती, 30% भी नहीं होती, और ये सालों से चला आ रहा है। इसीलिए लोगों में नो तपा का बहुत ज़्यादा
महत्व है। मान्यता ये भी है कि यदि 9 तपा में तपन नहीं होती है तो बाद में तेज आंधी तूफान का खतरा बढ़ जाता है। यदि 9 तपा के दौरान तेज लू नहीं चले, तपन नहीं हो, तो बाद में आंधी तूफान का खतरा बढ़ जाता है। और ये आंधी तूफान किसी भी दृष्टि से अच्छी नहीं मानी जा सकती, क्योंकि ये आंधी तूफान से भी तबाही आती है, बर्बादी होती है। और बात करें यदि हम 9 तपा को लेकर धार्मिक, ये तो हमारी धार्मिक मान्यताएं हैं और इसके अनुसार 9 दिनों में लोग काफ़ी धर्मक्रम भी करते हैं। लोग ईश्वर से प्रार्थना भी करते हैं कि भगवान, ये जो 9 तपा के दिन हैं, इन दिनों किसी भी तरह की बरसात नहीं आएगी, तो हमारा आने वाला समय, हमारी आने वाली फसलें बहुत अच्छी होगी, बरसात बहुत अच्छी होगी, फसल अच्छी होगी, खुशहाली आएगी। लेकिन वैज्ञानिक और मौसम विभाग का नज़रिया इस मामले में अलग है। मौसम विभाग का कहना है कि मई 2026 में पश्चिमी विक्षोभ के कारण कई हिस्सों में प्री मानसून बारिश होने की उम्मीद है। यानी जिन दिनों में हम 9 तपा मान रहे हैं, उन्हीं दिनों में मौसम विभाग ये मान के चल रहा है कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण प्री मानसून की बरसात होने की संभावनाएं हैं। यानी कि 9 तपा के दिनों में इस बार बरसात हो सकती है। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण के दौरान के कारण तो यूं कह सकते हैं कि यदि 9 तपा में बरसात होगी तो कहीं न कहीं आने वाला समय अच्छा नहीं होगा, इस बार बरसात अच्छी नहीं होगी। लेकिन मौसम विभाग और वैज्ञानिक ये मानते हैं कि इस बार प्री मानसून पहले आ रहा है, तो बारिश होने की संभावनाएं ज़्यादा है, जिससे गर्मी से राहत मिलेगी। सही बात है, जब प्री मानसून की बरसात होगी तो गर्मी से राहत मिलेगी, क्योंकि ये रोहिणी नक्षत्र का समय है और इस दौरान 9 तपा है। अगर इस दौरान बरसात होगी तो वाकई में गर्मी से राहत मिलेगी। लेकिन ये गर्मी से राहत हमारे जो पूर्वज है या हमारे जो विद्वान लोग हैं, उनके अनुसार सही नहीं है। IMD के अनुसार 2026 में देश के कई हिस्सों में तापमान सामान्य से नीचे रहने की उम्मीद है। यानी कि इस बार तापमान भी जो है सामान्य से नीचे रह सकता है, जा सकता है, जो सूखे की बजाय प्री मानसून गतिविधि का संकेत है। तो माना जा रहा है कि सूखा तो नहीं पड़ेगा, लेकिन इस बार प्री मानसून की गतिविधि हो सकती है, यानी प्री मानसून की बारिश अच्छी हो सकती है। वैज्ञानिक रूप से 9 तपा की गर्मी और मानसून के बीच सीधा संबंध नहीं साबित हुआ है। वैज्ञानिकों का मानना है कि गर्मी मानसून के बीच सीधा संबंध नहीं होता है। ये हमारे केवल एकमात्र हमारी मान्यता मात्र है। लेकिन तेज गर्मी वाष्पीकरण को बढ़ाती है और वाष्पीकरण जब बढ़ता है तो अच्छी बारिश के लिए अनुकूल होता है। जाहिर सी बात है, हमारे पहले भी हमारे जो विद्वान हैं वो इस बात को कहते रहे कि जब तेज गर्मी पड़ती है तो हमारा जो जल है वो वाष्प बनकर उड़ जाता है, बादलों में चला जाता है और वही अच्छी बारिश होती है। यानी तेज गर्मी के कारण वाष्पीकरण की गति बढ़ जाती है और वाष्पीकरण जब तेज गति से होता है तो अच्छी बरसात भी होती है। जाहिर सी बात है कि तबाही का ये कोई तबाही का संकेत नहीं है। लोगों का कहना है कि साहब 9 तपा में बरसात आ गई तो ये तबाही का संकेत है और अब तो न जाने क्या अनिष्ट होने वाला है। भाई देखो, वैज्ञानिक सोच का उपयोग करना होगा। आज विज्ञान का समय है। मौसम विभाग अगर थोड़ी देर पहले कोई चेतावनी देता है कि आज शाम को बादल काले रहेंगे और कई स्थानों पर बरसात होगी, कहीं आंधी चलेगी, धूल छाई रहेगी या गड़गड़ाहट होगी, बिजली कड़केगी, बिजली गिरने की संभावना है, तो वो आजकल हूबहू सच साबित होने लग गई है। यानी मौसम विभाग आने वाले समय में क्या होने वाला है, बरसात कब होने वाली है, तूफान कहाँ आने वाला, किस रफ्तार से आने वाला है। और पिछले कुछ सालों में तो ये साबित हो गया कि जो हमारे समुद्री तट थे, वहाँ पर जो तूफान आते थे, समुद्री तूफान, उनकी पूर्व में ही मौसम विभाग घोषणा कर देता है, जिसके चलते वहाँ जो तबाही होती थी, जो तूफान के कारण आतंक मचता था, जनहानि होती थी और उसके और दूसरे नुकसान होते थे। कई होटल, रेस्टोरेंट, घरों के खंभे टूट जाते थे, पेड़ पौधे टूट जाते थे। अब कम से कम उसकी जानकारी पहले मिलने से वहाँ जनहानि तो नहीं होती है। पेड़ पौधे तो खैर टूटते ही हैं, लेकिन जनहानि नहीं इसलिए नहीं होती है कि लोग सुरक्षित स्थानों पर चले जाते हैं। जो समुद्र में मछुआरे मछलियाँ पकड़ने जाते हैं वो समय पर अपने घर पहुँच जाते हैं। जो
दूसरे जहाज वगैरह होते हैं वो भी अपना कहीं ना कहीं ठहराव कर लेते हैं, जिससे कि वो तबाही से बच जाते हैं। तो मौसम विभाग का कहना है कि नौतपा में बरसात होने से तबाही नहीं हो सकती है, ये केवल हमारा भ्रम मात्र है। लेकिन उन दिनों में बरसात आने से जो बरसात का मौसम है, जो मानसून है, वो अच्छा नहीं होगा, ऐसा मानते हैं हमारे पूर्वज। लेकिन मौसम विभाग कह रहे हैं कि इस बार तो प्री मानसून में ही अच्छी बरसात होने वाली है, जो मौसम को आपके तापमान में गिरावट कर देगा। यानी 2 दिन पहले ही अभी जो बरसात आई थी, समझ लो, उसने तापमान में गिरावट कर दी। अब तो इसी तरह से जब नौतपा जिसको मानते हैं कि साहब ये तो भीषण गर्मी है, ये तो गर्मी का सबसे हाई पॉइंट है, इसमें तो गर्मी इतनी पड़ती है कि आदमी घर से बाहर नहीं निकल सकता, और जैसा कि बताया कि बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं, कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। क्योंकि देखिए, जितनी गर्मी धरती माता को मिलती है, तो जो धरती में जो जीवाणु होते हैं, कीटाणु होते हैं, वो गर्मी के कारण मर जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। और जब बरसात होती है और जब फसल उगाई जाती है, बुआई की जाती है, तो वो फसलें वो कीटाणुओं से बच जाती है, तो फसल अच्छी होती है। लेकिन यदि ज़मीन में नमी बरकरार रहेगी तो वो कीटाणु नहीं मरते हैं, जिंदा रहते हैं। और इसीलिए तो लोग, जो किसान लोग हैं, वो गर्मी का इंतज़ार करते हैं, और जैसे ही गर्मी ख़त्म होती है, प्री मानसून की बरसात होती है, तो हल चला लेते हैं। हल चलाने के साथ ही इसमें बुआई शुरू कर देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि भाई अब ये ज़मीन जो है उपजाऊ हो गई है, दोमट हो गई है, अब इसमें बुआई की जा सकती है। तो कहीं ना कहीं जो हमारे पूर्वज हैं, उनका अपना एक आकलन था, वो उनके पास कोई ऐसी टेक्निकल चीज़ें नहीं थी, लेकिन वो समय के साथ उन्होंने खुद ने डेवलप की कि ऐसे नौतपा होगा, ये 9 दिन तक तेज़ बरसात, तेज़ गर्मी पड़ेगी, लू चलेगी, तो बरसात अच्छी होगी। जैसा कि हमारे जो वैज्ञानिक हैं वो भी कहते हैं कि भाई जब जल का वाष्पीकरण ज़्यादा होगा, जल वाष्प बन के उड़ जाएगा, तो वो अच्छी बरसात का संकेत भी देता है। इसीलिए कुछ लोग इसे मानते हैं कि नौतपा के दौरान यदि बरसात हो गई तो तबाही का संकेत है। वैज्ञानिकों का मानना है कि नहीं, ये बिल्कुल सरासर गलत है, ये तबाही का संकेत नहीं है, बल्कि एक चेतावनी है कि मानसून में इस बार असमानता हो सकती है। किसानों के लिए सलाह दी जाती है कि वे बुआई के लिए मौसम विभाग से अपडेट रहे। जैसा मैंने कहा कि आजकल मौसम विभाग काफ़ी सटीक जानकारियां दे रहा है, तो मौसम विभाग ने भी साफ तौर पर किसानों से कहा है कि वो मौसम विभाग से अपडेट रहे, अपनी इन पुरानी बातों पर ज़्यादा भरोसा नहीं करे। ठीक है, एक मान्यता है तो उसको मान्यता ही रहने दीजिए, क्योंकि इस बार प्री मानसून होगा, लेकिन बरसात इस बार कम बताई जा रही है, चितराई हुई बरसात बताई जा रही है। इस बार अच्छी बरसात के संकेत नहीं मिल रहे हैं। मौसम विभाग ने नहीं कहा कि इस बार मानसून अच्छा होगा, तो इस बार मानसून कमज़ोर रहेगा, तो कहीं ना कहीं देखो पानी की कमी हो सकती है, फसलों में खराबी हो सकती है। लेकिन फिर भी मौसम विभाग कह रहा है कि आप मौसम विभाग के अनुसार अपडेट रहिए और समय पर बुआई कीजिए, ताकि फसलें अच्छी हो। और जो लोग ये सोच कर बैठे कि नौतपा में बरसात हो गई तो भैया तबाही आ जाएगी, तो भाई बिल्कुल हम टीवी चैनल के माध्यम से आपसे अपील करते हैं कि इस तरह की बातों पर विश्वास नहीं करें। इस तरह से कोई तबाही नहीं आती है। बरसात में कमी हो सकती है, बरसात में कमी हो सकती है, सूखा पड़ सकता है, लेकिन तबाही जो शब्द है उसका उपयोग नहीं किया जा सकता। मौसम विभाग और वैज्ञानिकों का मानना है कि इस तरह से तबाही नहीं होती है, एक चेतावनी होती है कि मौसम बरसात कम हो सकती है, क्योंकि पानी का वाष्पीकरण बहुत कम संख्या में हुआ है, बहुत कम हुआ है, इसलिए बरसात भी अच्छी नहीं होगी। तो पीके टाइम्स की इस सीधी बात में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए पीके टाइम्स। मरुधरा से खुद को जोड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बने रहें पीके टाइम्स के साथ।